Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. आज के लेक्चर में हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को याद है कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से हम सिमेट्रिक की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और की जनरेशन करेंगे। फिर आपको ये बताया था कि हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की मदद से किस तरीके से इंक्रिप्शन कर सकते हैं और सिक्योरिटी से अपनी सीक्रेट की को शेयर कर सकते हैं। फिर प्रीवियस क्लास के अंदर आपको पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि पब्लिक की क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल होती है तो क्या तरीका है जिसके जरिए से हम अपनी पब्लिक की को सिक्योरिटी के साथ हम शेयर कर सकते हैं। और आपको ये भी याद है कि इसमें हमने अब 4 मेथड्स मैंने आपको बताए थे जिनमें से एक मेथड था डिजिटल सर्टिफिकेट्स का। तो आज का जो लेक्चर है वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बारे में ही है। हम इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है X.509। आज की जो सारी डिस्कशन है वो इसी स्टैंडर्ड के बारे में है कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स किस तरीके से काम करता है और हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे डेवलप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या है जी? क्रिएटेड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट्स इशू करती है। अब सर्टिफिकेट्स जो है वो 2-3 कंपनीज हैं जिनका नाम काफी मशहूर है, जैसे कि गो डैडी है और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी है। और अगर आप ये देखना चाहें कि सिक्योरिटी जो है वो सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं और आपके सिस्टम के अंदर कौन सी अथॉरिटीज जो हैं वो अनेबल हुई हुई हैं, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। मैं भी आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उन्हीं एम्बेडेड सर्टिफिकेट्स के बारे में बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप गूगल क्रोम की सेटिंग में जाके यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखेंगे तो लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ मैनेज सर्टिफिकेट, जिस पे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस डिफरेंट आ जाएंगे। आप देखें यहाँ पे इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज के बारे में बात लिखा हुआ है। ट्रस्टेड रूट अथॉरिटीज के बारे में पूरी जो है वो लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। 2-3 काफी मशहूर सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं जिनमें एक का नाम है Komodo and RSA certification authority. Then we have a very famous certification authority, that is DigiCert. और नॉर्मली जो डिजिटल सर्ट कंपनी है, अथॉरिटी है, ये बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए नॉर्मली सर्टिफिकेट इशू करती है। इसी तरीके से इसमें एक दो और है जो मैं आपको चाह रही थी कि आपको बताऊं, जैसे कि गो डैडी का नाम है, ये भी सर्टिफिकेट्स इशू करती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन अथॉरिटी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी सारी लंबी लिस्ट है, जैसे वेरी साइन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी है। और आप देख रहे हैं कि हर सर्टिफिकेट इशू किसने किया है, सर्टिफिकेशन की एक्सपायरी क्या है, वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। और इसी तरह जिस नाम के लिए जो फ्रेंडली नेम एसोसिएट किया गया है वो भी इसके साथ लिखा हुआ है। सो इसी तरीके से आप सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं, हमारे पास ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, ट्रस्टेड पब्लिशर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अगर आप कोई अनट्रस्टेड पब्लिशर है तो उसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। ट्रस्टेड पब्लिकेशन जो पब्लिशर्स हैं उनको भी यहाँ पर इंपोर्ट किया जा सकता है। तो हमारे ब्राउजर के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे पब्लिक की सर्टिफिकेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम सर्वर पे हिट करते हैं तो पब्लिक की शेयरिंग के लिए वो इन सर्टिफिकेट्स को जो है वो इस्तेमाल करता है। तो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो HTTPS और SSL बेस्ड सर्टिफिकेट्स हैं। HTTPS के बारे में भी थोड़ा आपको आइडिया होगा, लेकिन इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर शेयर करेंगे। और SSL भी जो है सिक्योर सॉकेट लेयर, ये दोनों जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं इनके ऊपर ये सर्टिफिकेट बेस कर रहे हैं। सो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये कैसे क्रिएट होते हैं, डेवलप कैसे होते हैं, यूज कैसे होते हैं। सो लेट्स शेयर डिस्कस इट विद यू।
सो ये बात तुम्हें समझ आ गई कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं वो कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है वो चूज कर सिलेक्ट करती है। आपने एक काम ये करना है कि कम से कम आपको 4-5 अथॉरिटीज के नाम जरूर आने चाहिए जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करती है, जो मैंने अभी आपको बताया भी है। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इज अ थर्ड ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, और ये स्टैंडर्ड जो है आईटी यू ने X.509 established किया था, which defines the standard certificate format for public key certificates and certification validation. Hence, digital certificates are sometimes also referred as the X.8, X.509 certificates. तो आपने ये ध्यान में रखना है कि X.509 जहाँ पे भी देखें तो आपको पता होना चाहिए कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में बात हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास आगे कुछ चीजें लिखी हुई, कुछ टर्म्स हैं जो अभी आपको नहीं पता होंगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वो क्या है जी? द X.509 certificate widely format is widely used in the example for SMIME and IP security protocol and SSL and TLS security, and set X.509 was initially issued in 1988. So 1988 के अंदर जो है वो X.509 इशू हुआ था। इसके अलावा जी the standard was subsequently revisited to address some of the security concern. A revised recommendation was issued in 1993, and the third version was issued in 1995 and revised in 2000. So अब certification के जो नए नए तरीके, नए नए methods हैं, मल्टीपल जो स्टेप्स हैं वो इंक्रीज होते रह रहे हैं, आइटरेटिवली बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे सिक्योरिटी इन्हांस हो रही, कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटेशनली इंक्रीज होती चली जा रही है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती चली जा रही है, कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से हमारा साथ ही साथ हमारी हैकिंग, हमारी जो एवस्ट्रॉपिंग है या डिफरेंट तरह के जो पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स हैं वो भी हमारी सिक्योरिटी को वायलेट करते चले जा रहे हैं। तो हमें सर्टिफिकेट्स ऐसे इशू करने हैं जो कि फोर्ज ना हो सके, जो कि डुप्लीकेट ना हो सके, जो कि मिसयूज ना हो सके। सो सर्टिफिकेट जो है वो करने का तरीका सिंपल ये है कि डिजिटल सर्टिफिकेशन जो है वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जनरेट करती है और ऑथेंटिकेशन पार्टीज को जो है वो ऑथेंटिकेट करती है। सो सर्टिफिकेट्स जो है वो उसमें कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी, या आप ये कह सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें क्या क्या होगा। तो ये तीन चीजें हैं। एक का नाम है सब्जेक्ट्स एंड एंटिटीज दैट कुड बी सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस, एनी डिवाइस जो भी सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल करना चाहती हैं। सेकंड जो अथॉरिटी है वो है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड CA। देन वी हैव रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड RA। तो आपको दोनों अथॉरिटीज के बारे में, यानी बाजू का ऐसा होता है कि सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक ही होती है, यानी एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जिसमें ये दोनों काम हो रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन भी हो रही होगी और सर्टिफिकेशन भी हो रही होगी। सो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या है, क्या करेगी? इशू एंड वेरीफाई द सर्टिफिकेट्स। इसके दो काम है, इशू करना और वेरीफाई करना सर्टिफिकेट्स। तो इसको पढ़ भी लेते हैं, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी in a network that issues and manages security credentials and public key for message encryption as part of public infrastructure, PKI। अब आपने PKI को अपने जहन में रखना है, ये टर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पब्लिक की जहाँ इस्तेमाल होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक की को कैसे इनक्रिप्ट किया जाएगा। A CA checks with the registration authority to verify information provided by the requester of digital certificates, and if the registration authority verifies the requester's information, the CA can then issue a digital certificate। So ये जो सारी बात है ये अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी, नेक्स्ट जो कमिंग स्लाइड्स हैं उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगी कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी किस तरीके से सर्टिफिकेट इशू करती है। सो ये एक सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है और वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन। और आप अगर इसको, आपको इस पूरे जो एक चार्ट ड्राइंग बनी हुई है इसकी समझ आ गई तो समझे आपको डिजिटल सर्टिफिकेट की समझ आ गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया के होता क्या है। सबसे पहले मेरा एक यूजर है,
यूजर ए, इसकी पब्लिक की भी होगी और इसकी प्राइवेट की भी होगी। हम सर्टिफिकेट्स इशू क्यों कर रहे हैं? हम पब्लिक की को सिक्योर करने के लिए सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब उसने क्या किया है, इस यूजर ने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट किया है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को। उसने कहा जी मुझे एक सर्टिफिकेट दे दे, मेरी पब्लिक की ये है। अब रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने क्या काम किया, उसने वेरिफिकेशन की है एप्लीकेंट की कि ये बंदा ठीक है, ये रिबोट तो नहीं है, कोई मशीन तो नहीं है, और ये ट्रस्टेड यूजर है, उसका मैक एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस क्या है। उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद उसने ये रिक्वेस्ट जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दी है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को। ये लिखा हुआ रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट। जब सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने क्या करना है, इशूइंग एंड कंट्रोलिंग पब्लिक की सर्टिफिकेट, इसने इशू करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है सर्टिफिकेट। ओके, इसने जब वेरिफिकेशन तो यहीं से होकर आ गई है, उसने सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यूजर ए को एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जिसको पब्लिक की सर्टिफिकेट या X.800 सर्टिफिकेट बोल रहे हैं। और अब ये जो सर्टिफिकेट है दैट इज इनक्रिप्टेड एंड दैट इज विद द हैश फंक्शन and with different methods of security has been generated and shared to user A. अब user A ने जब भी किसी से बात करनी है, उसको अपनी पब्लिक की शेयर नहीं करनी, उसको सिर्फ अपना ये सर्टिफिकेट देना है। उसने कहा ये जी दिस इज माय पब्लिक सर्टिफिकेट एंड कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। दैट मीन्स कि उसने अपनी पब्लिक की को के साथ जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भेज दिया है। जब भी डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बात की जाए तो समझें कि उस यूजर ने अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल की है, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो यूनिक होते हैं, सिग्नेचर्स हमेशा यूनिक होते हैं। और वो जो किसी की भी प्राइवेट की है उसको नॉर्मली डिजिटल सिग्नेचर्स कह दिया जाता है। अब उसने बी से शॉपिंग करनी थी तो उसने अपना पब्लिक की या डिजिटल सर्टिफिकेट भेज दिया है एबीसी शॉप के ऊपर। अब क्या होगा जी, वैलिडेशन होगी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की, इंक्वायरी अबाउट पब्लिक की सर्टिफिकेशन अथॉरिटी एंड वैलिडिटी अथॉरिटी। उसने ऑथेंटिकेशन भी कर ली है और उसने भेजा है ये वैलिडेशन अथॉरिटी को कि चेक कर लें प्लीज कि ये जो सर्टिफिकेट आया है ए का ये ठीक है या नहीं है। अगर ये ठीक होता है, जो भी रिजल्ट है, जैसे इनवैलिड इंफॉर्मेशन है या वैलिड इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है वैलिडेशन अथॉरिटीज को रिजल्ट को डिटरमाइन करके एबीसी शॉप को दे देगी। तो इसी तरीके से अगर 50 यूजर हैं तो 50 यूजर ने ये काम करना है कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ले लेना है और जब भी उसने बात करनी है किसी भी चीज से तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको सिर्फ अपने सर्टिफिकेट्स जो है वो शेयर करने हैं। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 तरह की अथॉरिटीज का जिक्र है। तो नॉर्मली ये होता है कि ये तीनों जो है ये इकट्ठी एक ही अथॉरिटी होती है, यानी वैलिडेशन भी वही कर रही है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी वही है और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी यही है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस ड्राइंग से आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स कैसे काम करते हैं। सो अगर इसको जरा अपनी बुक की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो सर्टिफिकेट में होता क्या है। सर्टिफिकेट के अंदर बॉब की इंफॉर्मेशन, बॉब इज बी, आईडी इंफॉर्मेशन, बॉब की पब्लिक की, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हैश फंक्शन से गुजार के इसको मैसेज डाइजेस्ट प्रिपेयर किया जाता है। यानी हैश हैश इस पूरे को उन्होंने समझे हैशिंग का, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि हैश क्या होता है तो समझ लें कि एक फंक्शन है जो कि इररिवर्सिबल है। इस फंक्शन में से गुजारने के बाद इसके अब मैसेज डाइजेस्ट प्रिपेयर होता है और इस मैसेज डाइजेस्ट को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है बाय द सीए's प्राइवेट की। सीए की यानी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो अपनी प्राइवेट की है उसको इनक्रिप्ट करके जो पूरा ये सर्टिफिकेट प्रिपेयर हो रहा है उसके नीचे ये सारी वैल्यू रख दी जाती है। यानी ऊपर वाली तीनों को असल में इनक्रिप्ट करके या हैश करके इसके नीचे फिर हैश के बाद इनक्रिप्ट करके यहाँ पर रख दिया गया। आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक लाइन है, इसमें दो दो लाइनें बॉक्सेस बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसको दो प्रोसेसेस से गुजार के इसके साथ अटैच कर दिया गया। और रिसीविंग साइड के ऊपर क्या होगा, वेरिफिकेशन के लिए इसको उठाया जाएगा, इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। डिक्रिप्ट करेगा कैसे, क्योंकि ये प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हो रहा है तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा और हमारे पास ये सिंगल लाइंस आ जाएंगी। इसी तरह जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है इसको रेसिपिएंट साइड पे भी हैश फंक्शन से गुजार के देखा जाएगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों एक जैसी होंगी
तो समझें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें कोई भी मसला नहीं है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इसको मैं लिखती हूँ एक्स वाई एंड जी, ये तीनों इंफॉर्मेशन जो है वो 3 वेरिएबल्स में डाल दी गई है। जब इसको इसके हैश फंक्शन से गुजारा गया तो मे भी ये बन गया TLM4। जब इसको इनक्रिप्ट किया गया, यानी इस फंक्शन को, ये जो हैश फंक्शन से हैशिंग बनी है, तो मे भी ये बन गया 12AB। ओके, जो आपने इसके साथ लिंक कर दिया सेंडिंग साइड के ऊपर, तो आपने ये कर दिया। रिसीविंग साइड पे क्या हुआ, अब ये वाली तीनों इंफॉर्मेशन अगेन इसको हैश फंक्शन, ये तीनों इंफॉर्मेशन क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी। जब इनको हम हैश फंक्शन से गुजारेंगे तो मेरे पास बनेगा TLM4। जैसे कि इसको हैश किया हुआ, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यही बन रहा है। इसी तरह जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन है इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू क्या बननी चाहिए, TLM4। क्योंकि इंक्रिप्शन की है हमने, TLM4 की इंक्रिप्ट करा है तो ये बन गया, डिक्रिप्ट करेंगे तो अगेन ये बनेगा। अब देखिए तो ये दोनों वैल्यूज जो है, ये दोनों वैल्यूज एक जैसी होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो सिक्योरिटी के साथ एक्सचेंज भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया है, और इसमें जो 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 रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो भी एक्सचेंज हो गई है। तो ये हमारे पास एक तरीका है पब्लिक की सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने का। कुछ और चीजें हैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली सर्टिफिकेट अथॉरिटीज आर नॉन रेगुलेटेड। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कोई लीगल ऐसे स्टैंडर्ड्स बने हों कि जहाँ पर अगर किसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने आपको आपके पब्लिक जो की सर्टिफिकेट्स हैं उनको मिसयूज किया है तो आप लीगली जो है वो उसको परस्यू कर सकें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें रेगुलराइज हो रही हैं और बहुत सारे मुल्कों में साइबर लॉ क्रिएट डेवलप हो चुका है, जिसकी मदद से इन अथॉरिटीज को रजिस्टर करने का कहा गया है। You must only use certificate authority you trust. So this is the one tip, that you don't need to use all certificates. You just have to use only those that are trustworthy. Company can be its own certification authority for internal authentication among its hardware and software systems. So this is a very best idea if you are using a very highly secure environment. आपने करना ये है कि जितने भी हमारे पास सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो आपकी कंपनी के अंदर ही हो। अब बैंक्स के अंदर नॉर्मली ये होता है कि वो अपने सर्टिफिकेट्स खुद क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स खुद मेंटेन करते हैं। तो वो आपको जब भी आपने किसी बैंक से नेट बैंकिंग करनी है तो आपको उसी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और अपने आपको अपनी पब्लिक की को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये भी एक है ऑप्शन के मुख्तलिफ हार्डवेयर, मुख्तलिफ सेंसर्स, ऑब्जर्वेशनरी यूनिट और सॉफ्टवेयर की मदद से मिलकर आप अपने सर्टिफिकेट्स को इंटरनली विद इन द कंपनी इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत एक एक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन ये वहां पर इस्तेमाल होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की एक्टिविटीज क्या है, ये 5-6 हैं। ये अब आपको काफी हद तक समझ आ गई होंगी। इनिशियल रजिस्ट्रेशन की जाएगी, की पेयर अपडेट होगा, सर्टिफिकेशन अपडेट होगा, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के की पेयर अपडेट होगा, क्रॉस सर्टिफिकेशन रिक्वेस्ट होगी, क्रॉस सर्टिफिकेशन अपडेट होगी। यानी ये वो चीज है जैसे एबीसी शॉप ने भी अपने आप को वेरीफाई किया और ए ने भी अपने आप को वेरीफाई किया है टू विद द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की मेजर एक्टिविटीज है। अब आपको ये भी पता है कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ये बताया था कि क्या क्या चीजें जो है वो एक एक स्टेप के अंदर ऐड हो रही होंगी और सर्टिफिकेट्स कैसे क्रिएट हो रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ये कैसी है, जिसने यूजर को वेरीफाई करना है। Registration authority is authority in a network that verify user requests को और यूजर को for a digital certificates and tells the certification authority to issue it। तो 2 काम है इसके। पहला काम तो ये है कि इसने यूजर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना है और दूसरा इसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है सीए को कि इसको सर्टिफिकेट्स दे दे। RAs are part of public infrastructure, a networked system that enable companies to and users to exchange information and money safely and securely. So money is a very small term. You can say that any kind of information that has a value is like
is formed as a money. So the digital certificate contain a public key that is used to encrypt and decrypt messages and digital signatures. So we already have known that registration authority is responsible to verify the user and submit the request for development of certification to the certification authority. So this is the major idea of certification. And what are the digital certificates? Assert a true party has a public key contained in the digital certificates that provide a name public key pair, therefore prevent public key decryption, and fields and contents are standardized by the ITU-T X 5.9 509 स्टैंडर्ड. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टैंडर्ड क्या है. अब last but not the least, that is a very important thing. You must understand that what are the basic format for X point 509 standard. So मैंने अभी जो मैंने आपको पिछली भी ड्राइंग बताई थी उसमें आपको ये बताया गया था कि सर्टिफिकेट के अंदर होगा क्या क्या. सो लेट्स डिस्कस. सर्टिफिकेट का सबसे पहले एक नंबर होगा, वेरिएंट. कौन से वेरिएंट है? 2 3 4 7 एनी. ये वेरिएंट कहाँ से आएगा? ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी देगी. सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है? अगेन दिस सर्टिफिकेट सीरियल नंबर इज यूनिक, शुड बी यूनिक. इसके बाद एल्गोरिथम एंड पैरामीटर. किस एल्गोरिथम के जरिए से ये क्रिएट किया गया? RSA, DES, 3 DES, 2 DES, व्हाटएवर, डबल DES, जिसके से भी क्रिएट किया गया है. और अगर उसके कुछ रेलेवेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपको याद था RSA के अंदर हमने P और Q को जो है वो लिखा है, और तो हम P और Q दे सकते हैं, या हमें कोई और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देनी है. अगेन ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी, ये ऐसे ही नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ये भी इनक्रिप्टेड होगी. इशूअर नेम. इशूअर नेम यानी किसने इशू किया है. जैसे मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, DigiCert है, GoDaddy है, या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है. देन नॉट बिफोर एंड नॉट आफ्टर, दैट मींस पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्या है, कब से लेके कब तक है. सब्जेक्ट नेम, किस मशीन के लिए किया गया है. सब्जेक्ट्स पब्लिक की इंफॉर्मेशन. असल में सारी बात ये है कि पब्लिक की को हमने सिक्योर कैसे करना है. एल्गोरिदम कौन से हैं पब्लिक की जनरेट करने के, पैरामीटर्स कौन से हैं, और एक्चुअल पब्लिक की क्या है, इस सारे को भी इंक्रिप्ट करके रखा जाएगा. इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर. अब जो DigiCert है या GoDaddy है या और कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, उसका भी अपना एक आइडेंटिफायर होगा. सब्जेक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर होगा, यानी हमारा जिस मशीन ने रिक्वेस्ट की है सर्टिफिकेट की, एक्सटेंशंस होंगी. और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है सिग्नेचर्स, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी प्रीवियस स्लाइड के अंदर, कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इस सारे को इनक्रिप्ट हैश से गुजारने के बाद जो भी वैल्यू बनेगी वो इसके सिग्नेचर में यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी. सो आपको यहाँ पे वेरिएंट भी नजर आ रहे हैं. वेरिएंट 1 के अंदर कहाँ तक की इंफॉर्मेशन है, वेरिएंट 2 जो इसका आया था उसमें क्या था, वेरिएंट 3 के अंदर क्या है, और ये जो लास्ट वाली इंफॉर्मेशन है वो सारे ही जो है वो वेरिएंट के अंदर मौजूद होगी. तो X.900 आपको देखने में ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कोई लाइसेंस है किसी खास प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का. सर्टिफिकेट रेवोकेशनल लिस्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होगी. पहले तो एल्गोरिथम और पैरामीटर्स क्या है, इशूअर नेम क्या है, अपडेट कब तक किया गया, नेक्स्ट अपडेट कब है यानी सर्टिफिकेट का. इसके अलावा सीरियल नंबर क्या है, रिवोकेशनल डेट क्या है. अब जब भी डेट्स आती जाएंगी वो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर अपडेट होती रहेगी. यूजर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है और रिवोकेशनल डेट क्या है. अगेन इस सारी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट हैश से गुजारने के बाद यहाँ पर रख दिया गया है. आप हैश से परेशान ना हो, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोई ना कोई हैश फंक्शन और हैशिंग के बारे में जरूर बात करेंगे. सो होपफुली ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो गई होगी. So students, that is enough for today's class. Thank you very much for today's session. इस पूरे वीक के अंदर हमने की डिस्ट्रीब्यूशन एंड की मैनेजमेंट के बारे में बात की कि प्राइवेट की को कैसे इनक्रिप्ट करते शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पब्लिक की को कैसे करेंगे, और डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या हैं, कैसे इशू होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, और हम इसको कैसे बेहतर तरीके से जो है वो सिक्योरिटी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. So thank you very much students. Let's meet in the next lecture. Thank you.